हेलो मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर एक वीडियो मेरा इसी चैनल के ऊपर प्रभात स्पीक्स पे मैं डाल चुका हूँ। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूसरे भाग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, इसका बहुत हल्ला मच रहा है इन दिनों। बहुत सारे लोग जो इसके प्रशंसक हैं बोल रहे हैं कि पता नहीं 2020 की ये कितनी बड़ी कोई व्यवस्था ऐसी आ गई है भारत में जो पूरे भारत का परिवर्तन कर देगी शिक्षा के क्षेत्र में। ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जो मैकॉले द्वारा दी गई शिक्षा नीति को पूरी तरह बदल देगी और शिक्षा में भारतीयता जिसे हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं वो इस शिक्षा नीति के अंदर उपलब्ध है। मैंने इस शिक्षा नीति को पूरे को थोरोली पढ़ा और ढूंढने की कोशिश की कि इसमें भारतीयता कहाँ है, मैं ढूंढ के निकालूं। तो आज पिछले वीडियो मैंने अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत बताया था कि इसमें किस तरह से झूठ लिखा हुआ है किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नाम लेकर, और आज मैं आपको स्कूल शिक्षा के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे समझ में आए। यहाँ कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है स्कूल शिक्षा का 10+2 उसे बदल के इन्होंने 5+3+3+4 ऐसा कर दिया है। अब 10+2 था पहले, है अभी, और इसको बदल दिया आपने और कहा 5+3+3+4 कर दिया, तो मुझे तो कुछ अंतर नजर नहीं आया भाई। अभी 10+2 नहीं था, ये भी आपने झूठ बोला है। अभी 3+10+2 है। नर्सरी केजी प्रेप को आप भूल रहे हैं जो अभी चल रही है, और उसके बाद 10 क्लासेज है, उसके बाद 2 है। हाँ, सरकारी विद्यालय में ये नहीं थी लेकिन वहाँ भी आपने प्रारंभ कर दी है। तो आपने कहा है 5 नर्सरी केजी प्रेप फर्स्ट 2, इसको बना दिया 5, फिर 3, फिर 3 और फिर 4, ऐसे करके आपने वही 15 साल स्कूल एजुकेशन को रखे हैं जो पहले थे। तो ज़्यादा स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ नहीं। हाँ, सरकारी विद्यालय में प्रथम कक्षा से ही प्रारंभ होती थी जो शिक्षा, अब वो नर्सरी क्लास से प्रारंभ होगी। हाँ, आंगनवाड़ी करके ऐसा करके कुछ सरकारी योजना के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं की हुई थी जहाँ छोटे बच्चों को भी कुछ खेल खेल में कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता था। उन्हें कुछ प्रारंभिक ज्ञान, कुछ ठीक प्रकार के एथिक्स, कुछ उनको एटिकेट सिखाए जाते हैं। तो आपने कहा है कि अब 5 ये जो नर्सरी केजी प्रेप फर्स्ट सेकंड ये एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होगी, फिर 3 साल होगा, इसको 3rd 4th 5th कहा है आपने, ये प्राथमिक, और उसके बाद 6 7 8 ये उच्च प्राथमिक, और फिर 9 से लेकर 12 तक ये माध्यमिक कक्षाएं होंगी। पूर्व प्राथमिक में व्यवस्था की गई है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि शिक्षा में भारतीयता या अपन विदेशी मैकॉले की शिक्षा से और अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही शिक्षा से मुक्त हों, तो इसके लिए माध्यम शिक्षा का जो मातृभाषा है, जिसको बच्चा बचपन से पैदा होते जिस भाषा को बोलता है उसी में एजुकेशन लेगा, तो अच्छी बात है ना। भाषा से कोई वैर नहीं, कोई भी घृणा नहीं है भाषा से। सारी भाषाएं अच्छी हैं, वंदनीय हैं, सभी भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन नॉलेज, ज्ञान हमें उसी भाषा में लेना चाहिए जिस भाषा को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, मातृभाषा को अच्छी प्रकार से जानते हैं, उसी में ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको कहाँ लागू किया है, मुझे तो नजर नहीं आया। आपने लिखा है यथासंभव प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यथासंभव लिख दिया आपने, जहां कहीं भी संभव हो, जितना संभव हो। अब ये तो अभी भी है ना, अभी भी है। 99% सरकारी विद्यालय हिंदी भाषा में ही संचालित होते हैं राजस्थान में, तो जो कि मातृभाषा है। और प्राइवेट निजी विद्यालय में अधिकतम विद्यालय आजकल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वो निजी विद्यालय हैं, सीधा गणित है व्यवसाय से। बच्चे एडमिशन तभी लेंगे जब अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देंगे। अब अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हो रही है नहीं हो रही, वो एक अलग बात है, कितनी दे पा रहे हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति में आपने कहा है कि बदल देंगे, तो बदला नहीं गया है, इसमें भी कोई परिवर्तन हुआ है नहीं। अब रही बात व्यावसायिक शिक्षा की, जो 6ठी कक्षा से आपने कहा है कि किसी न किसी व्यवसाय को सीखे,
10 दिन की इंटर्नशिप करे, 10 दिन की इंटर्नशिप से होगा क्या, और कौन सी व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार से ले पाएंगे। और आज ही आपने नई इंट्रोड्यूस करी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले से, आज से 20 साल पहले से, 30 साल पहले उद्योग करके एक विषय हुआ करता था, जो पहली कक्षा से होता था। बच्चा पहली कक्षा से कुछ न कुछ बना के लाए। परीक्षाएं होती थी, विद्यालय में सिखाया कभी जाता था नहीं उसे। परीक्षाओं के समय, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के समय हम भी बना के ले जाते थे। गत्ते से बनाकर झोंपड़ी, या कोई मिट्टी का बर्तन, या कोई सिकोरा, या किसी मिट्टी के तवे के पीछे ड्राइंग बना के लेके जाते थे हम लोग। तो और किसी कागज़ पे चित्र, ऐसे करके, मतलब कोई भी उद्योग का कुछ भी नया बना के, लकड़ी का भी कुछ आर्टिकल बना के ले आते थे। खुद बना के ले आते थे या किसी से बनवा के ले जाते थे, वो अलग की बात है, लेकिन उद्योग था और प्रावधान था उसका। बाद में अभी भी कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, ऐसा करके भी व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। इसके साथ में लाइफ स्किल्स को जोड़ा गया। 9वीं 10वीं करने के बाद में 11वीं 12वीं आप कर सकते हैं ITI कॉलेज के अंदर जाके। ITI कॉलेज में आप जाएंगे, औद्योगिक प्रशिक्षण लेंगे, और वो करने के पश्चात उसकी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो 12वीं के समकक्ष होगा। ये अभी भी है, जोड़ा गया है। तो व्यावसायिक शिक्षा के नाते कुछ नई बात आपने क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें भी कोई नई बात आई नहीं है। अब रही बात 9वीं से लेकर विषय चुनने के बाद, 9वीं से प्रारंभ चुन ले बच्चा कि कौन कौन से विषय लेना चाहता है। एक तो ये आप कहते हैं। दूसरा आप कहते हैं कि हमने छूट दी है कि वो मन में आए वो विषय ले। वो भौतिक विज्ञान ले ले, एक संगीत ले ले, और एक लेखा शास्त्र ले ले। आज के पहले क्या व्यवस्था, आज तक क्या व्यवस्था चली आ रही है, वो चली आ रही है कि यदि बहुत सारे विषय हैं, कला विषय, कला करके एक संकाय बना रखा है, उसमें आपके सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे के सारे लिटरेचर हैं, सारी लैंग्वेजेस हैं। कोई सी भी ले, हिंदी ले, इंग्लिश ले, संस्कृत ले, और भी अदर लैंग्वेज ले सकता है, भारतीय या विदेशी भी। ये सारे के सारे विषयों से कोई सी भी 3 चुन ले, कोई बंदिश नहीं है। हाँ, यदि आप भौतिक विज्ञान लेते हैं, एक साइंस का एक अलग से बना रखा है ग्रुप, उसमें कंप्यूटर साइंस है, आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उनमें से आपको 3 चुनने हैं इनमें से। ऐसे ही कॉमर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट चुन रखे हैं, एक बना रखा है ग्रुप, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, टाइपिंग है, कंप्यूटर साइंस है। इनमें से भी आप कोई भी 3 विषय ले सकते हैं, और भी कोई विषय हो सकते हो तो मुझे जानकारी में है नहीं, उतना ध्यान आ नहीं रहा। तो ऐसे बना रखे कुछ ग्रुप्स। अब ऐसा लेना कि एक भौतिक विज्ञान ले लिया, एक ले लिया आपने अकाउंटेंसी ले लिया, एक आपने ले लिया म्यूजिक ले लिया। अब मेरे पिताजी कहा करते थे कि यदि आप 2 नावों में सवार होंगे तो कहीं नहीं जाओगे, डूब जाओगे। उसने फिजिक्स लिया कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा, इसलिए फिजिक्स लिया उसने अकाउंटेंसी भी ली, ये सोच के ली होगी, या पता नहीं क्या क्यों ली होगी। हम तो ये मानते हैं कि उसने सोचा होगा कि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बन जाऊंगा, लेखा शास्त्री बन जाऊंगा, अकाउंटेंट बनूंगा। अच्छा, म्यूजिक लिया, दोनों ना बन सका तो फिर मैं संगीतज्ञ बन जाऊंगा, बट बढ़िया सा। कुछ भी नहीं डिसाइड नहीं, 3 नावों पे सवार हो गया, उसका डूबना निश्चित है। अब उसने फिजिक्स लिए, भौतिक विज्ञान लिए। भौतिक विज्ञान जानने वाले, भौतिक विज्ञान जिन्होंने लेके पढ़ाई की है, वो लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंदर कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जो डेरिवेशंस गणित को पढ़े न पढ़ने वाला ठीक प्रकार से कर नहीं पाता। इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें गणित विषय को नहीं जानने वाला नहीं कर पाएगा। समाकलन और कलन की बहुत सारी विधियां लगती हैं डेरिवेशंस के अंदर। कुछ आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगती है कुछ फिजिक्स के सॉल्व करने के लिए। और ज्योमेट्री, जब इंजीनियर बनेगा और मशीनों पे काम करेगा तो उसे ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सब गणित का उसके पास में यदि मजबूत आधार होगा तो वो इन सब चीज़ों को समझ पाएगा और कर पाएगा। अकाउंटेंसी लेता है, अकाउंटेंसी में भी यदि कंप्यूटर साइंस उसने ली हुई हो और यदि उसने गणित ली हुई हो तो अकाउंटेंसी में वो ज़्यादा सफल होगा बनिस्बत कि उसने साथ में दूसरा विषय संगीत का और कोई तीसरा विषय किसी और ड्राइंग का लिया हुआ हो या कोई और लिया हुआ हो, हिस्ट्री लिया हुआ हो, तो ज़्यादा सफल होगा।
तो इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट के साथ में उसके सपोर्टिंग सब्जेक्ट को लेना ही चाहिए, न कि मन में आए वो सब्जेक्ट ले लें। तो मुझे लगता है कि ये आपने बिगाड़ा है, ये कुछ नवीन प्रयोग करने के आधार पे कहीं शिक्षा का बेड़ा गर्क न कर हो जाए, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन बातों पर भी। तो स्कूल एजुकेशन के बारे में मेरी तो सोच है कि जहाँ तक हुआ है कोई विशेष परिवर्तन किया नहीं है, और खेल खेल में सीखो वाली बात है। नर्सरी केजी प्रेप को भी आपने जोड़ दिया है, सरकारी विद्यालय में भी पहले दूसरे के साथ में स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया है। आंगनवाड़ी में चलती थी, वहाँ चलती थी वो नर्सरी केजी प्रेप के, तो समझ में आता था क्रैच जैसे चलते थे, तो जहाँ केवल पढ़ाई से संबंध नहीं रहता, पढ़ाना नहीं होता था, बच्चों को खिलाना होता था। खेल खेल में सीखो, सामाजिकता सीखो, और सड़क पे कैसे चलना है वो सीखना, उन्हें कैसे घर में बात करनी चाहिए, इत्यादि बातें सीखनी चाहिए थी उन्हें। और उनका पोषण अच्छा सा कैसे हो सकता था, मिड डे मील भी हम दे सकते थे, उसमें देते हैं। अब स्कूल में आ गया, उनको आपने कहा दूसरी क्लास तक उसको पढ़ जाना है, उसे अंकों का ज्ञान हो जाना चाहिए ठीक प्रकार से, उसे लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए, उसे जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ गणित की संख्याएं आ जानी चाहिए सरल। देखना पहली क्लास में नहीं सिखाएंगे, इसे नर्सरी क्लास से शुरू कर देंगे, बच्चों को नर्सरी क्लास से किताब कॉपियों के अंदर डाल देंगे। 6 वर्ष तक, 5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे को कुछ नहीं बोझ डालना चाहिए दिमाग पे, उसे खुल के खेलने देना चाहिए, उसे खूब अपने शारीरिक मानसिक विकास करने देना चाहिए। और आप 3 साल के बच्चे को स्कूल के अंदर डाल दोगे तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होने वाला। मैं तो सोच रहा था कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप इसको हटाने वाले हो, सख्ती से लागू करने वाले हो कि पहली क्लास में और 6 साल का बच्चा एडमिशन ले, 5 साल 6 साल तक के बच्चे को घर पे बिल्कुल फ्री छोड़ देने वाले हो। मैं तो ये मान के चल रहा था कि आप इसके अंतर्गत ये करने वाले हो कि मातृभाषा के अंदर ही एजुकेशन दी जाएगी, अंग्रेजी में नहीं दी जाएगी। आप लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो इतना करते कि माध्यम ही नहीं होगा एजुकेशन का, कुछ इस तरह से करते जो अधिकतर बच्चे समझेंगे। मतलब मीडियम के आधार पर स्कूलें नहीं होंगी, इस पर तो रोकनी थी ना सुप्रीम कोर्ट की। पेरेंट्स आएंगे उस माध्यम में पढ़ाएंगे, तो जब उस माध्यम के विद्यालय नहीं होंगे तो पेरेंट्स चाह के भी क्या कर लेंगे। और हाँ, ये आपने कहा कि माध्यम विहीन विद्यालय होंगे, जो बच्चा जिस भाषा में समझ सकता है उसको उसी भाषा में सिखाया जाए, है ना। अंग्रेजी माध्यम में भी, हिंदी माध्यम में भी और किसी माध्यम में भी पुस्तक रखे बच्चा, और टीचर कोशिश करे, तो अपने आप देखते ये खत्म हो जाता, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रचलन खत्म हो जाता। और एक अंतिम सुझाव में देखने के साथ ही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। वो अंतिम बात यह है कि बोर्ड, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बोर्ड्स के संबंध में आपने कोई विशेष बातें कही नहीं। आपने कहा कि स्थानीय बोर्ड भी होने चाहिए, कि स्थानीय ज्ञान भी सिखाया जाएगा, लेकिन केंद्रीय बोर्ड भी क्यों रखते हैं? जयपुर में बैठा विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड में पढ़ाई करेगा, तमिलनाडु में बैठा विद्यार्थी तमिलनाडु बोर्ड में पढ़ाई करेगा, तो वो अपने कुछ विषयों को इंटीग्रेट कर देंगे जो वहाँ के लोकल नॉलेज के लिए नॉलेज के होंगे, लोकल आपकी स्थानीय ज्ञान के विषय होंगे, उनको जोड़ दिया जाएगा। हर विषय में, सामाजिक में भी जोड़ दिया जाएगा, विज्ञान में भी जोड़ दिया जाएगा, लोकल आवश्यकताओं को देखते हुए। ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी आपने सीबीएसई के विद्यालय डाल रखे हैं, केंद्रीय बोर्ड के विद्यालय डाल रखे हैं, क्या वो जो केंद्रीय सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी को लोकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है क्या? क्यों अलग अलग बोर्ड? और वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में एक बोर्ड होना चाहिए, या फिर अलग अलग स्टेट में बोर्ड होने दो ना। ये केंद्रीय बोर्ड मत रखिए ना, केंद्रीय बोर्ड रख दिया, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड रख दिया, बच्चों के मन में जबरदस्त रूप से कुंठाई पैदा कर दी। राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाला विद्यार्थी केंद्रीय बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी से अपने को कमतर समझता है, हिंदी माध्यम पढ़ने वाला विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाले विद्यार्थी से कमतर समझता है, सरकारी विद्यालय पढ़ने वाला विद्यार्थी प्राइवेट निजी विद्यालय पढ़ने वाले विद्यार्थी से अपने को कमतर समझता है। ये भेद क्यों होने दे रहे हो एजुकेशन में? एजुकेशन पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। सरकार को या समाज को इस शिक्षा का पूरा दायित्व वहन करना चाहिए। आप इनकम टैक्स सब पे लागू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, तो देखिए कितना अच्छा होने वाला है। और सभी विद्यालय एक ही कैटेगरी के हों, एक ही बोर्ड से निर्देशित हों, अलग अलग बोर्ड के विद्यालय का विकल्प हो ही नहीं किसी के पास में, अलग अलग माध्यम के विद्यालय का विकल्प हो ही नहीं किसी के पास में। इस प्रकार से करते हैं तो कुछ शिक्षा नीति के अंतर्गत हम अपने देश का
भारतीयता ला पाते। और भी कुछ बहुत सारे उपाय आप कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। बहुत बड़ा मौका आपने खो दिया। धन्यवाद।